Preparation of final account. फाइनल अकाउंट क्या करा? फर्स्ट इनविटेशन दिया, फाइनल अकाउंट फर्स्ट इनविटेशन दिया ट्रेडिंग अकाउंट को। सेकेंड इनविटेशन दिया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को। थर्ड इनविटेशन यहाँ पे दिया उन्हें बैलेंस शीट को। तो फर्स्ट यहाँ पे कौन आएगा? ट्रेडिंग आएगा। ट्रेडिंग के कंपोनेंट्स है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस के भी कंपोनेंट्स है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में लायबिलिटी है, एसेट है। ट्रेडिंग के डेबिट और क्रेडिट के जो कंपोनेंट्स है वो 37 कंपोनेंट्स है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो है सो 61 कंपोनेंट्स है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में जो है सो 31 कंपोनेंट्स है। आप जब ये एंट्रीज अच्छे से याद कर लेते 7, 8, 9 टोटल 129 एंट्रीज है फाइनल अकाउंट में। अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते तो आपको जो है 20 मार्क्स सेक्शन डी में आ जाते आपको। ये ट्रेडिंग के कंपोनेंट्स है, पर्टिकुलर डेबिट साइड, अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के कंपोनेंट्स ये हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ के याद करिए और इसको समझिए। क्रेडिट साइड के जो है कंपोनेंट्स ये है। हम जब ट्रेडिंग का मकसद क्या है वो तो यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करना है हमारे को। ये ट्रेडिंग के कंपोनेंट्स है, पढ़ के याद रखना। ये प्रॉफिट एंड लॉस के कंपोनेंट्स है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। 61 कंपोनेंट्स है। ये 61 कंपोनेंट्स को आप पढ़ के याद रखना। ये बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स है, लायबिलिटी, अमाउंट अमाउंट, एसेट, अमाउंट अमाउंट। ये आप पढ़ के अच्छे से याद रखिए और समझिए, प्रॉब्लम करने में आसानी होती। अब हम प्रॉब्लम देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फर्स्ट जो इनविटेशन दिया वो ट्रेडिंग को दिया, 37 कंपोनेंट्स को दिया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम में ट्रेडिंग के जो कंपोनेंट्स आए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ट्रेडिंग के कितने कंपोनेंट्स आए यहाँ पे? 7 कंपोनेंट्स आए, जबकि थे यहाँ पे 37। दावत का एक उसूल क्या रहता, जो दावत में आया उनको हम खिला देते, न्यायसो वाले को छोड़ देना अपन, ठीक है। अब ट्रेडिंग जब हम फाइंड आउट करें तो हाँ, उसका मकसद क्या है वो तो उसका मकसद क्या रहता है? ट्रेडिंग जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ट्रेडिंग जब भी हम कर रहे हैं उसका मकसद क्या रहता है? हमारे को आइदर प्रॉफिट फाइंड आउट करना या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करना है। उसका मकसद ये है, आइदर वी हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ठीक है। प्रॉब्लम करिए। अभी नहीं, थोड़ी देर। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट सेक्शन डी में आता 20 मार्क्स के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ सतीश ट्रेडर फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2018। पेज नंबर 219 विथ एडजस्टमेंट एंट्रीज का प्रॉब्लम है ये। हम इसको क्या करेंगे? सॉर्ट आउट करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम कर रहे हैं तो हल्के से आपको दिखे जैसा आप सॉर्ट आउट करिए। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में डेबिट साइड पड़े, कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, परचेसेस ट्रेडिंग में डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग में डेबिट साइड, रिटर्न डेबिट में अगर रिटर्न आ रहा तो वो है आपको सेल रिटर्न, ये ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड आता। करेज इनवर्ड ट्रेडिंग में डेबिट साइड, करेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट एसेट, पेटेंट एसेट, salaries profit and loss debit side, legal expenses profit and loss debit side, insurance profit and loss debit side, drawing liability debtor asset, discount profit and loss debit side, printing and stationery profit and loss debit side, machinery asset, sales trading में credit side, credit returns बोले तो ये परचेज रिटर्न है, ये ट्रेडिंग में डेबिट साइड,
कैपिटल लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। एडजस्टमेंट एंट्रीज है ये दो जगह आते, ये ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड आती, बैलेंस शीट में एसेट में। आउटस्टैंडिंग को प्लस करना रहता, स्टेशनरी बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आती। डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट में आती। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट। प्रीपेड वेजेस माइनस करना रहता, ट्रेडिंग में पढ़े ये हम, ट्रेडिंग में डेबिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट। सब्सक्राइब टू अवर चैनल आयतुल्लाह इंस्टीट्यूट। ये परफॉर्मा है ट्रेडिंग का और प्रॉफिट एंड लॉस का, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। जो अमाउंट है ये रफ कॉलम अमाउंट है। यहाँ पे हमारे को जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड देता उसको हम यहाँ पे माइनस या प्लस करते, या फिर डिप्रिसिएशन दिया तो हम यहाँ पे माइनस एंड प्लस करते, आउटर कॉलम को हम यहाँ पे प्लस कर लेते। तो ये क्या है भाई, रफ कॉलम है, ये भी रफ कॉलम है। फेयर कॉलम ये है। ट्रेडिंग अकाउंट जब भी कर रहे हैं आप उसका हेडिंग दे दीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ सतीश ट्रेडर फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2018 डेबिट और क्रेडिट। अब आइए अपन सॉर्ट आउट करेंगे। तो ट्रेडिंग के जो कंपोनेंट्स थे हमारे, ये जो हमारे ट्रेडिंग के कंपोनेंट्स है, ये ट्रेडिंग के कंपोनेंट यहाँ पे से फाइंड आउट करके इनर या आउटर में आपको लिखने का रहता। आंसर देखेंगे अपन। ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे हम 2 ओपनिंग स्टॉक लिखते। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है, इसका अमाउंट है 1000, हम डाल दिए। परचेसेस जब भी आप कर रहे एक बार देख के करना रिटर्न दिया है क्या नहीं। यहाँ पे रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, तो यहाँ पे आप लिखिए टू परचेज। इनर में परचेसेस 11,000 माइनस परचेज रिटर्न 800, देयरफॉर द आंसर विल बी 10,200। फिर यहाँ पे हमारा वेज है, वेज को यहाँ पे जो है सो प्रीपेड वेजेस है, ये दोनों भी इनर कॉलम में करना। 2 वेजेस 3,000, प्रीपेड बोले तो माइनस होता, माइनस प्रीपेड वेजेस कितना है, प्रीपेड वेजेस 500, देयरफॉर द आंसर विल बी 2,500। कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड 1,000। इससे हमारा ट्रेडिंग का डेबिट साइड ख़त्म हो गया। ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड अपन देखेंगे। सेल्स जब भी कर रहे हैं आप, रिटर्न है क्या नहीं देख लेना। ये प्रॉब्लम में आपको रिटर्न है, तो रिटर्न है तो उसका एंट्री कहाँ आता, इनर में आता। बाई सेल 20,000 माइनस सेल रिटर्न 1,000, देयरफॉर द आंसर इज 19,000। क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट एंट्री में आया, तो यहाँ पे आता बाई क्लोजिंग स्टॉक, और एक बैलेंस शीट में आता बाई क्लोजिंग स्टॉक 2100। अब क्या करना अपन, टोटल कर लेना 10,200, 1,000, 2,500, 1,000, 0 का 0, 0 का 0, 7, 2, 3, 4, 1, 14,700 डेबिट साइड का आया। क्रेडिट साइड का भी चेक कर लेना। 19,000, 2100, 0, 0, 1, 11, 2, 21,100। डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट के अमाउंट में एनालाइज करना, कौन सा अमाउंट बड़ा है उसको सेम लाइन में लिख देना। घर में अगर छोटे भाई और बड़े भाई की लड़ाई होती तो हमेशा बड़े भाई कुछ क्या करना है, सुलह करना है। 21,100, 21,100 आ गया। अब हम आपको ट्रेडिंग का मकसद क्या है, हमारे को यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करना रहता। तो 21,100 माइनस 14,700 माइनस करना है इसको। 0 का 0, 0 का 0, ये इधर आ गया। 11 माइनस 7 कितने, 7, 8, 9, 10, 11, 4, ये इधर आ गया। 10 में से 4 गया तो 6, ये 1, 0, तो 6,400 टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे हम लिख रहे हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग जैसा कंप्लीट हुआ, ये प्रॉफिट को क्या करना अपन, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना अपन, ठीक है। 6400 ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है भाई, परफॉर्मा है ये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सतीश ट्रेडर फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2018, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, इनर कॉलम इनर कॉलम इनर कॉलम रफ कॉलम रहता। ये हमारे 64 कंपोनेंट्स है। तो 64 कंपोनेंट्स में क्वेश्चन में जितने भी आपको आ रहे उतने लिख देना। 64 में से आपको शायद कुछ 8-7 कंपोनेंट्स आते, बाकी के को छोड़ देना अपन, जो आया वो क्वेश्चन पेपर में लिख देना। आइए प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट करेंगे। टू करेज आउटवर्ड, करेज आउटवर्ड 500 आउटर कॉलम में, टू सैलरीज 1300, फिर उसके बाद 2 लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस का अमाउंट 600, फिर 2 इंश्योरेंस 800, उसके बाद 2 डिस्काउंट अलाउड 750, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को आपको यहाँ पे क्या दिया, स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग प्लस करना रहता है, इनर कॉलम में लेना। 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1400, आउटस्टैंडिंग बोल तो प्लस करना, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 600, आंसर विल बी द 2000। फिर 2 बैड डेब्ट्स 500, फिर 2 डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी का अमाउंट 6000 है, इंटू 10/100, 20 कैंसल, मल्टीप्लिकेशन विथ 60 इंटू 10, आंसर विल बी द 600 इधर लिख दीजिए। इससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड के कंपोनेंट्स कंप्लीट हुआ। अब क्रेडिट साइड स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे क्या करिए, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो पहले का हम जो निकाले थे ट्रेडिंग का वो 6400 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम में बाई डिस्काउंट रिसीव 800। जैसा ये हमारा डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का हो जाता, इन दोनों टोटल को टोटल करना अपन 500, 1300, 600 प्लस 800, 750, 2000, 500, 600, तो इसका टोटल आपको 7050 आता। एनालाइज करना दोनों में कौन बड़ा है, 7200 या 7050, 7050। पॉइंट टू रिमेंबर, क्रेडिट साइड का अमाउंट अगर आपको बढ़ के आता तो प्रॉफिट आता, तो जो बड़ा अमाउंट है 2 साइड लिख दीजिए। तो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं आप 7050, तो आपको अमाउंट आता 150। तो यहाँ पे हो गया आपको 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, 150। दिस वॉज द प्रॉब्लम। प्रॉफिट एंड लॉस से कंप्लीट हुआ। अब ये बैलेंस शीट के 36 कंपोनेंट्स है, ये पढ़ के अच्छा याद रखना आप। इसमें से जो आ रहा प्रॉब्लम में उनको डालना, जो नहीं आए सो वाले को अपन छोड़ देना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम में जो है अपन उसको डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, बैलेंस शीट ऑफ सतीश ट्रेडर एज ऑन 31/3/2018, लाइबिलिटी अमाउंट अमाउंट एसेट अमाउंट अमाउंट, ये हमारे को रफ कॉलम है, ये हमारे को रफ कॉलम है। तो आइए अपन प्रॉब्लम करेंगे यहाँ पे।
कैपिटल, लायबिलिटी में स्टार्ट करें तो आप कैपिटल से स्टार्ट करिए। कैपिटल 40,000, ड्राइंग्स माइनस ड्राइंग 1,000, आंसर विल बी द 39,000। नेट प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में से 150 आया था, प्लस करिए नेट प्रॉफिट 150, आंसर डालिए 39,150, आउटर कर दीजिए। फिर उसके बाद हमारे को क्या है, क्रेडिटार 4250। फिर उसके बाद हमारे को एडजस्टमेंट एंट्रीज कहाँ थी, बैलेंस शीट लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी कितना भाई, 600। इससे हमारा क्या कंप्लीट हुआ, बैलेंस शीट का लायबिलिटी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे एसेट साइड। एसेट जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक से स्टार्ट करिए, जो आपको ट्रेडिंग में डेबिट साइड रहता, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड रहता आपको। क्लोजिंग स्टॉक 2100, पूरे एसेट के हम यहाँ पे करेंगे। कैश इन हैंड 6,000, कैश एट बैंक 1500, इन्वेस्टमेंट्स 10,000, पेटेंट्स 7,000, डेप्टार को इनर में लिखना 12,000। बैड डेब्ट्स हम जो है सो डेप्टार पे से निकालते हैं, ये जो बैड डेब्ट्स है ना हम जो है सो डेप्टार पे से निकालते हैं, माइनस बैड डेब्ट्स 500, तो आंसर आ गया इसका 11,500। फिर हमारा यहाँ पे क्या है, मशीनरी को जो है सो इनर कॉलम में लिखना 6,000, माइनस डिप्रिसिएशन कितना कर रहे थे हम, डिप्रिसिएशन 600 कर रहे थे, आंसर जो है सो 5,400। मशीनरी 6,000 इनर लिखना, डिप्रिसिएशन करे थे हम प्रॉफिट एंड लॉस में, वो 600 अमाउंट डाल देना, आंसर 5,400। फिर यहाँ पे प्रीपेड वेजेस एसेट में आता, प्रीपेड वेजेस 500। अब क्या करना, अपन टोटल करना दोनों को, बैलेंस शीट टोटल करना, ठीक है। 39,150, 4,250, 600 प्लस करना, इसको भी प्लस करना, 21,100, 6,000, 1,500, 10,000, 7,000, 11,500, 5,400, 500, 39,150, 4,250, 600 करे तो हम आपको 44,000 आ रहा, ये हम टोटल करें तो 44,000 आ रहा। तो बैलेंस शीट हमेशा टैली होती, जो टैली हो गई उसको दो साइड लिख दीजिए आप, इससे हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ, इससे हमारा फाइनल अकाउंट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।